संत वचन का करो प्रमाना, संत भेद कोई भेदी जाना। संत शब्द का मूल सत में प्रतीत होता है। संत का अर्थ है नित्य या अव्यय। संत शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है नित्य सत्ता, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस दृष्टि से यह शब्द सत शब्द का पर्यायवाची माना जा सकता है। ऋग्वेद, छांदोग्य और तैत्तिरीय उपनिषद में संत शब्द का प्रयोग एक और अद्वितीय परम तत्व के लिए किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पवित्र आत्मा ही संत है। भर्तृहरि ने परोपकारी को संत कहा है। धम्मपद में संत शब्द का अर्थ शांत है। कालांतर में संत शब्द का प्रयोग सदाचारी व्यक्ति के लिए भी होने लगा। संत शब्द का पारिभाषिक अर्थ है वह महान आत्मा जो सत्पुरुष के साथ तद्रूप हो चुकी है। स्पष्ट है कि सामान्य व्यक्ति चाहे वे सदाचारी हो परंतु संत नहीं हो सकते। वे संत की शरण लेकर संतों के धाम अर्थात सतदेश में प्रवेश तो कर सकते हैं, परंतु वे किसी अन्य व्यक्ति का उद्धार कर उसे सतदेश तक नहीं पहुंचा सकते। सरानंद स्वरूप जी प्रेम विलास में लिखते हैं, जो पुरुष अपने शरीर पिंड के 6 चक्रों को जगा लेता है वह तीसरे यानी मलिन माया देश का कामिल यानी पहुंचा हुआ पुरुष समझा जाता है। वह अभी मौत के मुकाम के पार नहीं पहुंचा है, लेकिन स्वप्न, सुषुप्ति और सक्ते की मंजिलों को तय कर चुका है और इस वजह से उसको इस तमाम नजराई देने वाली सृष्टि का और उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं का भरपूर ज्ञान हासिल है। जो पुरुष ब्रह्म यानी ब्रह्मांडी मन के पहले स्थान पर पहुंचे हैं और जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है वे योगी कहलाते हैं। इसी तरह जो पुरुष ब्रह्म के दूसरे व तीसरे स्थानों यानी त्रिकुटी व शून्य तक पहुंचे हैं उनमें से पहले योगीश्वर और दूसरे साध या महात्मा कहलाते हैं। और जो पुरुष ब्रह्मांड के परे यानी रचना के दूसरे दर्जे के पार निर्मल चैतन्य देश में पहुंचे हैं उनको संत कहते हैं। संत के लक्षण इस प्रकार हैं। संत आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण और आदर्श व्यक्ति है। वह अपनी साधना के बल पर सर्वोच्च सत्ता का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। वह गुरुमुख होता है, विषयों से दूर रहता है, विवेकी, सारग्रही और निष्काम भक्त होता है। भक्ति उसकी सर्वोच्च आकांक्षा होती है। वह अनासक्त होता है। संत के लक्षणों का वर्णन करते हुए सरानंद स्वरूप जी लिखते हैं, संत के समान सच्चा मित्र कोई नहीं है। उसके समान कोमल चित्त वाला भी कोई नहीं है। वह दिन रात जीवों के प्रति दया करता है। जीवों के कर्मों का भार संत स्वयं उठाता है। दया करके वह संसार में देह धारण करता है और प्रेम के वश होकर सभी कार्य करता है। वह किसी से सम्मान नहीं चाहता। बहुत से जीवों के आक्षेप सहन करता है। वह दुख सुख निंदा स्तुति से दूर रहता है। वह मित्र शत्रु में भेद नहीं करता और सबके काज प्रीत के साथ संवारता है। संत बोलचाल को नहीं देखता, वह तो अंतर का हाल देखता है।
वह कभी चित्त में हार नहीं मानता और सदैव जीवोद्धार करता है। बिना उसके लोगों को और कुछ अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मौज से संसार में आता है। जिसे प्रियतम की महिमा अच्छी लगती है, वह संत का प्रिय बन जाता है। संत कबीर के अनुसार संत सच्चा गुरु है। वह इन नयनों से अलख के दर्शन करा देता है। चलने फिरने बोलने में वह सत्य पुरुष को नहीं भूलता और उनसे मिलन का उपदेश देता है। प्राण से पूजने योग्य सदगुरु संत कर्म से न्यारा है। वह सहज समाधि सिखाता है। न कोई द्वार रुंधता है, न पवन रोकता है और न अनहद में उलझाता है। यह मन चाहे कहीं भी चला जाए, वह उसे परमात्मा के दर्शन कराता है। हमें ऐसी युक्ति बताता है कि हम कर्म करके भी निष्कर्म कैसे रहें। वह सदा सत्य पुरुष के प्रेम विलास में मग्न रहता है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वह भोग में भी योग जगाता है। धरती और आकाश दोनों को छोड़कर अधर स्थान में अपना आसन लगाता है। वह सुन्न शिखर की सार शिला पर अचल आसन जमाता है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में दिखाई देता है और दूसरा कोई उसे नजर नहीं आता। वह जीव का आवागमन समाप्त कर देता है। डॉक्टर गोविंद शरण त्रिगुणायत ने संत के गुण इस प्रकार बताए हैं। वह बुद्धिवादी और क्रांति प्रिय होता है। पाखंडपूर्ण अंधविश्वास प्रधान रूढ़ियों के प्रति उसकी सत्यनिष्ठ आत्मा सदैव विद्रोह करती रहती है। जिस कठोरता से वह रूढ़ियों का विरोध करता है, उसी दृढ़ता से वह बुद्धिवादी एवं अनुभव सिद्ध खंडों की स्थापना भी करता है। जब वह उसकी बुद्धि या अनुभव की कसौटी पर खरी उतरे, उसकी सभी प्रवृत्तियां अनुभूत सत्य के रूप में अभिव्यक्त होती हैं या बुद्धिवादिता की ठोस भूमिका पर टिकी होती है। उसमें फक्कड़ता का गुण विशेष रूप से विद्यमान होता है। वह नीर क्षीर विवेकी और सारग्रही होता है। अपनी उल्लिखित प्रवृत्ति के कारण वह अपना मत सार रूप और दूसरे मत भ्रमजाल बताता है। उसकी विचारधारा व्यवस्थित और मौलिक होती है। वह सच्चा सत्यान्वेषी होता है। वह धर्म के सामान्य तत्वों पर ही अधिक बल देता है, जिससे उसका धर्म किसी देश विशेष, काल विशेष और जाति विशेष का धर्म न रहकर सार्वकालिक, सार्वभौमिक मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होता है। संत मत की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए डॉक्टर गोविंद शरण त्रिगुणायत कहते हैं, संत मत शुद्ध एकांतिक नहीं है। उसमें लोक संग्रह को भी महत्व दिया जाता है। इसमें हठ योगी साधनाओं की उपेक्षा की जाती है। मन को शुद्ध करना ही सहज वैराग्य माना जाता है। सहज योग के अतिरिक्त लय योग को भी महत्व दिया जाता है। विषय विकारों से दूर रहकर सत्य पुरुष की भक्ति पर बल दिया जाता है। काया को ही ब्रह्मांड के समकक्ष माना जाता है और उसी में करोड़ों तीर्थों की स्थिति बताई जाती है। सहजाचरण एवं सत्य आचरण पर बल दिया जाता है और कथनी एवं करनी की एकता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्काम भक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य विशेषताएं हैं कि इसमें भक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया है। संत मत के अनुसार इस सृष्टि का संचालन एक अलौकिक और अद्वितीय सत्ता के द्वारा होता है। कथनी और करनी में एकता पर बल दिया गया है। संत कबीर कहते हैं,
कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विषते अमृत होए। आज मनुष्य बोलता तो बहुत मीठा है, लेकिन उसकी करनी कार्य विष के समान है। तो संत कबीर कहते हैं, कथनी तज करनी करे, विषते अमृत होए। इसलिए कहना छोड़कर करने पर बल देना चाहिए, तभी विष से अमृत बन सकता है। संत सतगुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यह सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। गुरु तो ऐसा चाहिए, सिख से कछु न ले, सिख तो ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस दे। सत्संग को विशेष महत्व दिया गया है और सेवा भाव को महत्ता दी गई है। जाघर साधना सेवियई, हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सार के, भूत बसहि तिन माही। जिस घर में सज्जन की, साधु की सेवा नहीं होती, हरि की सेवा नहीं होती, वे घर मरघट के समान है और वहाँ भूतों का वास बताया जाता है। राधा स्वामी मत के 5वें आचार्य सर आनंद स्वरूप संत मत को प्राकृतिक मत सिद्ध करते हुए लिखते हैं, सुरत यानी चेतन शक्ति ही सर्वोपरि शक्ति इस रचना में है और कुल मालिक जो सर्व सुरत शक्तियों के भंडार हैं, परम चेतन शक्ति के सोत पोत हुए और सुरतें उनसे मिसल किरण निकली। जैसी सूरज और सूरज की किरण में सदा संबंध कायम रहता है, ऐसे ही सुरत और कुल मालिक में भी सदा सिलसिला चेतन धार के जरिए कायम रहना लाजिमी है और कायदा है कि जहाँ पर धार है वहाँ पर धुन भी है। इसलिए उस चेतन धार से भी सदा धुन प्रकट हो रही होगी। अगर इस धुन यानी शब्द को मुनासिब तरीके से सुना जावे, यानी उस शब्द की धार को पकड़ा जावे, तो सुनने वाला जरूर उस धाम तक पहुंच सकता है जहां से उस धुन का उत्थान है। और जाहिर है कि उत्थान का स्थान वही होगा जहां से सुरत शक्ति का निकास हुआ और वह सोत पोत यानी कुल मालिक ही हैं। गोया कि उस धुन को पकड़कर सुरत अपने निज भंडार में पहुंच सकती है। इसलिए यही कुदरती और सच्चा मजहब हुआ, यही संत मत है। कबीर संत मत के प्रवर्तक हैं। इसको स्वीकारते हुए वे लिखते हैं, कबीर साहब ने, जिनको कुल मालिक का निज पुत्र माना जाता है, फरमाया है, कहे कबीर हम धुर घर के भेदी, लाए हुक्म हुजूरी। यानी कबीर साहब जो कि धुर घर के भेद से वाकिफ हैं, वह भी हुजूरी हुक्म यानी कुल मालिक का हुक्म लेकर आए हैं। चुनांचे उन्होंने पिंड ब्रह्मांड के कुल स्थानों और दयाल देश के 5वें पद यानी अगम लोक तक का मुफस्सिल भेद अपनी बानी में फरमाया है और राधास्वामी पद की निस्बत यह कहा है, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, उलटी ताहि सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। इन तथ्यों के आधार पर संत मत सच्चा धर्म और कबीर संत मत प्रवर्तक ठहरते हैं। संत मत का उद्गम कुछ विद्वानों ने वेद से माना है। डॉक्टर सुशीला धीर कहती हैं, वैदिक युग में इस प्रवृत्ति का बीज ही प्रस्फुटन हुआ है। यथार्थ स्वरूप उपनिषद युग में दृष्टिगत होता है। उपनिषद भारतीय संत प्रवृत्ति का हृदय है।
मध्य युग में संत प्रवृत्ति का रूढ़िगत स्वरूप संत मत के रूप में मिलता है। संत मत से अभिप्राय कबीर, नानक, दादू, अखो, प्रीतम, सुंदरदास आदि संतों की उन स्वीकृतियों से है जिनका प्रचार 15वीं व 16वीं शताब्दी में हुआ और जिनकी परंपरा अविच्छिन्न रूप में चली आई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति मार्ग को एक मनोहर लता बताया है, जिसकी उत्पत्ति ज्ञान प्रवण नैतिकता प्रधान योग मार्ग के खेत में भक्ति का बीज पड़ने से हुई है। वास्तव में ये कबीर आदि संत परस्पर विरोधी परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे और उस प्रशस्त चौराहे पर खड़े थे जहां होकर एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, एक ओर योग मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। ये परस्पर विरुद्ध दिशा में गए मार्गों के गुण और दोषों को देखने में सर्वथा समर्थ थे। डॉक्टर त्रिगुणायत ने कहा है, कबीर का मत वैदिक विचारधारा, वैष्णव मत, बौद्ध धर्म, नाथ संप्रदाय, निरंजन परंपरा तथा इस्लाम से प्रभावित था और इनका मत इन सब के सारों का सार स्वरूप था जिसको कबीर की प्रतिभा ने रूप दिया था। कबीर के मतानुसार इस गुत्थी को इस प्रकार सुलझाया जा सकता है, हम सब माही सकल हम माही, हम थे अवर दूसरा नाही। वे किस धर्म के नहीं थे, हर धर्म का उद्गम कबीर से ही हुआ है। मध्य युग में कबीर की बौद्धिकता और वैज्ञानिकता के अगणित निष्कर्षों से अगणित धर्म बन गए। यदि कबीर को हम वेद से भी प्रभावित माने तो इस कथन में भी सत्यांश बहुत कम है। वे कहते हैं, वेद हमारे भेद हैं, हम वेदन के माही, जो जो कथना हम कथी, सो वेदन में नाही।